हेलो स्टूडेंट्स का फिर से आप सभी लोग का लखनऊ विश्वविद्यालय के इस नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यानी टारगेट गुरुकुल पे मुझे आप देख रहे हो, सुन रहे हो। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए करना चाहते हो, पूरा मूड बना लियो। पता है आपको सर, बीए के लिए सबसे बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट जो आपका कंटेंट होता है वो कोई प्रोवाइड करता तो आपका टारगेट गुरुकुल है। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए सर के प्लेटफॉर्म पे क्यों भरोसा करूं, आप क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो सर, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारी पहचान है, हमारे छात्र ही हमारी पहचान होते हैं। मैं हर बार बोलता हूं, तो आप लोग को देखोगे सर, तो यहाँ पे लगातार आप देखो जो बीए एंट्रेंस एग्जाम 2025 में यानी वंश पांडे रैंक 2 लाकर इन्होंने साबित कर दिया कि प्लेटफॉर्म जो है वो कितना यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता है। इसी प्रकार फर्स्ट रैंक की बात करें, थर्ड रैंक की बात करें, या फिर अब 2024 में रैंक देखोगे, या फिर 2000 आप यहाँ पे 23 में देखोगे, ये 2022 के रिजल्ट है, आपके सामने है, आपके स्क्रीन के सामने जो रिजल्ट है वो आप देख पा रहे होगे। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज नहीं होगा जहां पे टारगेट गुरुकुल के पढ़ाए हुए स्टूडेंट आपसे मिल न जाए और आपसे बोले ना सर प्लेटफॉर्म आपके लिए वरदान से कम नहीं है। क्योंकि सर ईमानदारी से काम करना और लगातार काम करना, ऐसा नहीं कि आप आज 4 दिन 5 दिन आपको पढ़ाया, फिर थोड़ा विराम करते हैं, आराम करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं सर, एक बार जब यहाँ पे कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। आपने डायलॉग सुना होगा, लेकिन ये डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी हमने करके दिखाया हुआ है, उसका प्रमाण आप लोगों को मैंने दिखाया। परेशान मत हो, ध्यान से वीडियो को देखो। अभी क्या हो, 12th पास करके आ रहे हो, थोड़ी सी समझ आपके अंदर डेवलप हो चुकी होगी, इससे कैसे पढ़ाई करनी होती है, कंपटीशन क्या होता है। आपने बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है, आइडिया वहां से लग गया आपको कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें बड़े से बड़े एग्जाम को कैसे हम उसको पहले देखने में बड़ा लगता है, फिर एग्जाम दे लोगे लगेगा भैया यार तो हलवा था, हल्का था, मैं कर लेता, है ना। वही फील आपको एंट्रेंस एग्जाम में होगा। अभी एंट्रेंस एग्जाम बड़ा लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा अरे यार तो हलवा था यार। अगर बस ये कंटेंट सर जो बता रहे थे पढ़ लिया होता, अच्छे से फॉलो कर लिया होता, तो पेपर आसानी से निकल जाता, मैं अच्छी रैंक के साथ अपना विश्वविद्यालय में एक सीट सिक्योर कर रहा होता। लेकिन आपकी जो काश है, जो आप या बाद में रिग्रेट फील करो, वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। जो भी जानकारी है पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके माध्यम से अब आपकी जिम्मेदारी होगी कितना उसको तुम फॉलो करते हो। बात समझ में आई? तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय बीए में तुमको आना है तो पैटर्न को पहले समझो कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। पहले तो पता है सर कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको यूजी पीजी प्रोग्राम करना है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो देख लो। सर एमसीक्यू पेपर आपके होंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल आपको 200 नंबर का पेपर आपका होगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक, टाइम जो होगा वो आपका 90 मिनट टाइम आपको मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है, प्लस पॉइंट है। कोई भी आपको गलत क्वेश्चन करोगे कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन करने का आपके पास क्षमता है, आपके पास परमिशन है, आप आराम से बिना कुछ किए आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। ठीक, एक बात देखना कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और टाइम जो मैं बताया 90 मिनट, तो भाई क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको लगातार करनी है, रुकना नहीं है। जैसे ही बोर्ड एग्जाम दे लो उसके बाद लग जाओ पूरा धुआंधार की तरह। धुरंधर मूवी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो धुरंधर की तरह लग जाओ सर कि मुझे क्या करना है, पूरे सिलेबस को निचोड़ लेना है। क्वेश्चन कहीं से पूछेगा मुझे तो वहां से आना ही आना है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो मैं नहीं कर पाऊंगा। तब जाकर तुम कहीं टॉपर बनते हो, तब जाके कहीं तुम्हारी रैंक आती है और तब जाकर तुम कहीं टारगेट ग्रुप की पहचान बनते हो। ठीक, चलो पैटर्न क्लियर होगा। पेपर जो होगा सर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं बच्चा मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, हिंदी मीडियम का हूं, नहीं, दोनों लोग बराबर हो, ये बहाना नहीं चलेगा। ठीक, क्लियर हो गया। एमसीक्यू पेपर 100 क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन सही करें 2 नंबर, मैक्सिमम नंबर 200 हो गया, ठीक है, 90 मिनट टाइम हो गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पेपर हिंदी इंग्लिश में होता है, ये क्लियर हो गया। ठीक, पेपर होता कहाँ पे, पेपर आपका कहाँ होता है, वो आपका लखनऊ में ही पेपर जो होता है वो आपका लखनऊ में ही होता है। एग्जाम फॉर्म भरोगे सेंटर बस एक ही मिलेगा, लखनऊ। लखनऊ में ही कहीं भी प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्था में आपको सेंटर जाता है। तो क्लियर है कौन इसको अप्लाई कर सकता है। क्लियर है सर, जो बच्चा यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बीए करना चाहते हो सर, तो आर्ट से हो या फिर साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, आप लोग बीए कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन जो होता है, फॉर्म जो होते हैं ज्यादा अप्लाई होते हैं, क्योंकि भाई कोई भी इसमें लिमिट नहीं है, ठीक है। हर बच्चा कोई कॉमर्स से, कोई बायोलॉजी, कोई मैथ, कोई यहाँ पे आर्ट से, तो हर बच्चा बीए में एंट्री कर सकता है। तो बीए सबके लिए क्या है, खुला हुआ है, ऑप्शन है, तो कर सकते हो। ठीक, बात करें यहाँ पे जो आपकी ओबीसी है या फिर जनरल का हो तो 40% 12th में, और अगर एसटी को 33% 12th में अगर है तो बीए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से बीए कर सकते हो। ठीक है, 40% जनरल ओबीसी के लिए और 33% यहाँ पे एससी एसटी के लिए, अगर आपके 12th में है तो आराम से तुम कर पाओगे। क्लियर है, ठीक है। फीस जो यहाँ पे होती है सर लगभग 3027 रुपए पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पे लगती है, याद रखना, ठीक है। देखो जो फीस है सर ना, ये फीस कंफर्म 3000 नहीं है, इसको पहले गौर फरमाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको फीस लगती है।
जैसे मान लो कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो कि आपको सेल्फ फाइनेंस है, मान लो कि जियोग्राफी पढ़ना तुमको बीए, तो जियोग्राफी में क्या होगा 1000 से 2000 रुपए आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है। नहीं समझे? जैसे मान लो कि बीए तुम कैसे करते हो, बीए में 3 सब्जेक्ट तुमको लेना होता है, ठीक है, तीन सब्जेक्ट बीए करोगे तुम, ठीक, उसमें से मान लो तीनों सब्जेक्ट अगर रेगुलर ले लिए, ठीक है, तो क्या होगा सर, आपका फीस उतना ही लगेगा, 3-4 हजार रुपए लगेंगे। लेकिन मान लो उसमें से कोई एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, जितना तुम सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट लोगे, जो पेड कोर्स में आते हैं सब्जेक्ट, तो उसमें क्या होगा 1000-2000 आपका प्लस हो जाता है। मैं परेशान मत हो, मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा टारगेट ग्रुप मोबाइल एप्लीकेशन पे, जहां पे देख पाओगे सर कि कौन सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है, कौन रेगुलर सब्जेक्ट है। सब कुछ सेम होता है, बस सब्जेक्ट में थोड़े से पैसे 1000-2000 बढ़ जाते हैं, बस ये सेल्फ फाइनेंस में डिफरेंट होता है। ठीक, क्लियर? वहीं सेल्फ फाइनेंस करोगे तो भाई वही लिखा गया भाई कि 3 से 4 हजार रुपए सेमेस्टर जो आपके होंगे, वो आपके एडिशनल जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके लग जाएंगे, तो वो मैंने बता दिया आपको। सीट जो आपकी होगी सर, सीट आपकी अप्रॉक्स ये मान लेना कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वेरी करती है, तो टोटल यहाँ मान लो अप्रॉक्स 1000 से 1500 लगभग सीटें यहाँ पे बीए में मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज ये आपकी अलग अलग सीटें मिलेंगी। ठीक, ऐसा नहीं मैं बोल दिया कि 1500 सीटें है भाई, 1500 सीटें मतलब मुझे हिस्ट्री मिल ही जाएगी 1500 रैंक तक, नहीं, मैंने सब्जेक्ट भाई मतलब सभी सब्जेक्ट का जोड़ लोगे ओवरऑल तो 1000-1500 के आसपास आपकी पूरी सीटें यहां से निकल के सामने आएंगी। ठीक, तो बीए ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा, यहाँ पे एडमिशन लेना है तो बाकी चीजें आपके लिए मैं आसान खुद कर दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। इतनी चीजें क्लियर हो गई सर कि बीए में आपकी जो फीस लगती है वो 3 से 4 हजार रुपए रेगुलर प्रोग्राम के लिए लगेगी। हाँ, कोई सब्जेक्ट अगर 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लोगे तो अप्रॉक्स 6 से 7 हजार रुपए आपके सेमेस्टर की फीस जा सकती है। ठीक, अप्रॉक्स जाती है। सीट बता दिया मैंने, सब्जेक्ट वाइज सीटें आपको अलग अलग मिल जाएंगी, बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। सब्जेक्ट वाइज जब क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल आपको जो क्वेश्चन होंगे वो किससे आएंगे, तो आपको हिस्ट्री पूछेगी, आपकी जियोग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी और उसके बाद क्या होगा इकोनॉमिक। यानी जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सब्जेक्ट से क्या होंगे पेपर आपसे बनेंगे। अब जो बच्चा कॉमर्स का होगा, जो बच्चा साइंस का होगा, उसको थोड़ा सा फाइट करनी पड़ेगी, अपने आप से लड़ना पड़ेगा सर, क्योंकि जो आर्ट का बच्चा है वो क्या करेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स तो पढ़ा हुआ है, इंग्लिश पढ़ा हुआ है, हिंदी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो बच्चा साइंस का है वो क्या पढ़ा, वो सब्जेक्ट वो क्लास 9-10 के बाद तो उसको जानता है भाई कि हिस्ट्री में क्या होता है। वो बच्चा तो मान लो यहाँ पे जियोग्राफी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि आर्ट के लिए अलग सिलेबस होगा, कॉमर्स के लिए अलग सिलेबस, नहीं, सबका सिलेबस एक होता है। किसी भी स्ट्रीम से हो, फॉर्म भरो, ये एग्जाम दो, नंबर अच्छा आएगा तुमको सीट मिलेगी, अच्छा नहीं आएगा तो सीट नहीं मिलेगी। क्लियर? ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक, ठीक है, ये आपका क्या है, ये वेटेज आपका रहने वाला है, इसको ध्यान देना। ठीक है, इसमें एक चीज देखना सर, जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स है ना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 60% आपका अकेला जो होता है वो एग्जाम में आपको क्या करता है, आपको वेटेज रखता है। यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स में मान लो कि पॉलिटी भी आपको पढ़नी होती है, ठीक है, तो पॉलिटी ये आपको अकेले क्या होता है सब्जेक्ट, ये 60% अकेले आपको पूरे नंबर देते हैं, इस पे ज्यादा फोकस आपको करना होता है। बाकी हिंदी, इंग्लिश भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है सर कि आपको इंग्लिश में हो तो केवल इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना है, ये डाउट दिमाग में मत रखना, ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करना है, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलो सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है इसमें आपको रीडिंग कंपैरिजन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा। उसी तरह हिंदी में आपको संज्ञा, सर्वनाम, संधि, मुहावरा, हिंदी जो पैसेज आते हैं वो ग्रामर होती है, पूरी पूछी जाएगी। देखो इसमें पूरा डिटेल में मैंने सिलेबस बताया हुआ है कि जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, वो मैंने इसमें डाल रखा है। ये पूरा सिलेबस जो होगा वो टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर पाओगे, देख पाओगे। लास्ट में बताऊंगा कैसे देख पाओगे। अभी सिलेबस आप देख लो यहाँ से। फिर उसी प्रकार आपको हिस्ट्री आती है और जियोग्राफी आती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा फॉलो करना, हिस्ट्री मॉडर्न ज्यादा पूछा जाता है, तो हिस्ट्री हो गया। जियोग्राफी टॉपिक वहां देख सकते हो, एंशिएंट इंडिया, क्लासिकल एम्पायर या फिर मेडिवल पीरियड या फिर मॉडर्न इंडिया, आप देख लेना। फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी और आपको इन्वायरमेंटल आपको पढ़ना होता है जियोग्राफी के अंदर। ठीक, चलो अब इस पे हम एक एक करके जो टीचर होंगे वो अलग से बताएंगे सिविक्स में क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक में क्या पढ़ना है। उन टीचर जो आएंगे, जो फैकल्टी यहाँ पढ़ाती है, उससे मैं डिस्कस करवा दूंगा सर कि इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक, बाकी एप्लीकेशन पे पीडीएफ हो जाएगी, वहां से भी देख सकते हो। उसी पर सिविक्स आपका आ जाएगा, जो प्रेम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा तो आपको वो आ जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट आ जाएगी, यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भाई क्या कितना कार्यकाल होता है, कब तक होते हैं, कितनी एज तक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वो चीजें हैं। पार्लियामेंट हो जाएगा, इसके बाद आपको जुडिशरी के या सुप्रीम कोर्ट का जो आपके जजेस होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पास होनी चाहिए। इकोनॉमिक सेम वही 5 ईयर प्लान आपका, WTO या फिर बेसिक इकोनॉमिक और डिमांड एंड सप्लाई का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो चीज आपको याद रखनी है इकोनॉमिक के अंदर। साइकोलॉजी भाई आसान है, ये मान लेना यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी से, याद रखना। बस 1 से 2 क्लास यहाँ से करवाई जाएगी और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो साइकोलॉजी से वो आपका मैच करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा खुद का बीए का सब्जेक्ट रहा है। ठीक है,
हो सका लंबा 5 से 6 साल हो गए बीए किए हुए, तो एक अच्छा नॉलेज है उस चीज को लेकर, साइकोलॉजी से कैसे आपको पढ़ाना है वो जिम्मेदारी मेरी है, उसको भूल जाओ, मैं करवा दूंगा, टीचर से बोल करवा दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं रहा तो टेंशन उसके लिए आपको नहीं लेनी। ठीक, सिलेबस क्लियर हो गया, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कौन कौन आएगा क्लियर हो गया, आपको मैंने बता दिया फीस और सीट, और आपको पूरा यहाँ पे बता दिया, क्या बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस मंत्र बताया आपको, मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई, रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी मैंने, एग्जाम का पैटर्न क्लियर कर दिया। अब बारी से जो भी बच्चे हैं ये पढ़ते कहाँ से, यानी कि अगर मुझे तैयारी करनी है, मुझे इन चेहरों के साथ अपने चेहरे को लगाना है, यानी कि जो ये चेहरे 2025 के हैं तो 26 में आपका नाम यहाँ पे आना है, तो कैसे आएगा सर, कैसे मैं टारगेट ग्रुप की पहचान बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, तो सर आपको पढ़ना पड़ेगा सर। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 7 सब्जेक्ट आराम से बैठ के पढ़ो, पूरे 11th 12th दोनों आपसे पूछी जाती है। अगर चाहते हो कि सातों के सातों सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट एक प्लेटफॉर्म में मिल जाए, एक जगह एक बैच में मिल जाए, पूरा टेस्ट सीरीज पीडीएफ नोट्स ई बुक सब कुछ मिल जाए, तो ये आपका आरंभ बैच है जो लॉन्च हो चुका है टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका कंटेंट मिल जाएगा। कोई डाउट हो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है और यहाँ पर भी नंबर दिया हुआ है, इस पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, वो सारे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो एक बच्चे को सिलेक्शन लेने में, एक सीट सिक्योर करने में, मनपसंद सब्जेक्ट लेने में उसकी हेल्प करता है, सब कुछ रहेगा। बैच इनरोल करो या ना करो, टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी एक टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री है, आराम से आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट कोई परेशानी हो, आपका हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे, उसके पहले देखो कैसे बैच को एनरोल करना है। क्योंकि सर समय हमारे पास भी कम है, आपके पास भी कम है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स भाई लास्ट जून तक हो जाते हैं, 3 से 4 महीना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, उसी में 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो एक सब्जेक्ट पे 1 महीना लगाओगे तो भी आपके पास 7 महीने चाहिए। तो यहाँ पे वैसे कंटेंट को डिजाइन किया जाता है, बच्चा 2-3 महीने में पढ़ के अपने एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट करोगे, सारे आपके बीए कोर्स खुल जाएंगे, आप वहां से बाई नाउ पे क्लिक करके परचेज कर लो। जो सिलेबस मैंने बोला आपसे, जो सिलेबस आप डाउनलोड करना है वो कैसे करोगे, तो क्लियर आप यहाँ से डाउनलोड करो। देखो यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे आपको सिलेबस का आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे, पूरा सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया है ये आराम से मिल जाएगा आपको, उसके लिए निश्चिंत रहना। ठीक है, सिलेबस आप यहाँ पे व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे, जो सिलेबस यहाँ का होगा आपके यहाँ पे बीए का, वो इजीली आप डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा कोई सवाल, कोई जवाब, कोई डाउट मन में होगा पूछ लेना, क्लियरली जवाब यहाँ से आपको दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी हेल्पलाइन नंबर तो आपके पास है ही। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपके बिल्कुल टाइम का कद्र करता है, आपकी फीलिंग्स का यहाँ पे हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पता है परेशान हो जाते हो एग्जाम के नाम सुन के, लेकिन परेशान मत होना, लास्ट तक देखने जब पढ़ोगे लगातार ना, जो अंदर का कॉन्फिडेंस है अपने आप निकलेगा और तुम पढ़ोगे और तुम सिलेक्शन मिलोगे, एक सीट भी सिक्योर करोगे और हमारी पहचान भी बनोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में सजा कर दिया गया है, ज्वाइन कर लो ताकि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत हमको मिल जाएगी। धन्यवाद।